दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बढ़ेंगे परसेंटेज। तो दोस्तों परसेंटेज को हम कैसे लिखते हैं? प्रतिशत। तो मैंने इसको बेसिकली लिख दिया प्रतिशत। तो दोस्तों प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक वस्तु, प्रति मतलब हर वस्तु, हर वस्तु। और शत का मतलब क्या होता है दोस्तों? शत का मतलब तो आपको पता ही होगा, 100। यानी कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। दोस्तों इस शब्द को आपने और कहीं भी देखा होगा, जैसे कि हम पहले 12th या कॉलेज एग्ज़ाम देते थे तो उस टाइम पे जो परीक्षा अध्ययन होती थी उस पर लिखा होता था 100% सफलता के लिए, यानी 100% सफलता के लिए। तो दोस्तों उसी का मतलब है सत का मतलब होता है 100%। तो समझ गए कि हर वस्तु, हर कोई भी वस्तु, आप जिस मोबाइल से ये वीडियो देख रहे हैं उस वस्तु की कीमत कितनी, वो अपने आप में 100% है दोस्तों। ठीक है ना। ये पेन, ये दोस्तों ये कितने की पेन है, ये अपने आप में 100% है। तो दोस्तों कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अपन। मान लिया जाए एक 10 रुपये का पार्ले जी। कितने का आता है दोस्तों? 10 रुपये। आप 10 रुपये मान लीजिए कि 10 रुपये का पार्ले जी, उसमें निकलते माना 10 बिस्किट निकलते। और मैंने आपको कह दिया कि आप इसे 2 व्यक्तियों में बांटिए, 2 व्यक्तियों में बांटिए और बराबर बांटिए। तो कितने कितने आएंगे दोस्तों? दोनों को 5-5 बिस्किट आ जाएंगे। अगर मैं बोलूं कि ये अपने आप में 100% है तो दोनों को परसेंटेज में कितना है? 50-50% आ गए। हम बोलते हैं ना 50-50 बांट दो, तो 50-50% इनको आ गए, 50% इनको आ गए। अब दोस्तों जब हमने इस 10 बिस्किट को 2 व्यक्तियों में बांटा तो क्या किया? 2 का भाग दिया, तो हमें पता चला कि एक व्यक्ति को 5 और दूसरे को भी 5। वैसे हम परसेंटेज में भी भाग दे दें तो एक व्यक्ति को 50% और दूसरे को भी 50% आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसी 10 बिस्किट को अगर मैं 4 व्यक्तियों में बांटने के लिए बोलूँ तो एक व्यक्ति को कितना आएगा? 4 दूनी 8, 2 बचे दोस्तों, तो भाग में जाए जिसका पॉइंट, और 4 पंज 20, यहाँ पे 0 लग जाएगी। तो हर व्यक्ति को 2.5 बिस्कुट के पैकेट आएंगे, मतलब 4 व्यक्ति को 2.5 बिस्कुट के पैकेट आ जाएंगे ना। अब मैं बोलूँ कि 2.5 तो सिर्फ संख्या में आए, लेकिन परसेंटेज में कितना आए? तो दोस्तों ये 100% है। इसमें अगर हम 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 पंज 20, यानी 25-25%। हर एक व्यक्ति को 25-25% आ जाएंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसी तरह का एक और एग्ज़ाम लेते। मान लिया जाए कोई 100 नंबर का कोई पेपर हो, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम ही मान लीजिए दोस्तों, हम इसी की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे कि कोई 100 नंबर का पेपर है, ठीक है ना दोस्तों। आपने अच्छी मेहनत की और आप मुश्किल से 60 नंबर ले आए। 60 नंबर तो आप ले आए 100 में से आप 60 ले आए, लेकिन मैं पूछूं कि आप परसेंटेज में कितना लाए? तो हम क्या करेंगे दोस्तों? परसेंटेज के लिए 100 का गुना कर देंगे। इस 100 से 100 कट जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि वो 60% लाए। ठीक है दोस्तों, ये तो 100 था। ठीक है, हम मान लेते हैं कि 50 नंबर का पेपर था और आप उसमें से 20 नंबर लाए। कितने में से? 50 में से। तो परसेंटेज में कितना लाए दोस्तों? तो 50 दूनी 100 और 20 दूनी 40, तो कितना परसेंट लाए आप? 40%। तो दोस्तों इस तरह हम इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। हर वस्तु जो अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि प्रतिशत का मतलब हम 100 बोल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रतिशत को भिन्न में बदलना, यानी कि P/Q, यानी बटे के रूप में जो P/Q के रूप में लिखी जाती है। कैसे? जैसे कि 100% है, 100% है, इसको आप भिन्न में कैसे लिखेंगे? परसेंटेज हटा के नीचे 100 लगाएंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना? इसको भिन्न में हम 1 लिख सकते हैं। अगर 50% को आपको भिन्न में लिखना है तो 50% है, परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे कितना लगाएंगे? 100, तो 50 सेकंड 50, 50 दूनी 100, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं दोस्तों? 1/2। उसी तरह 25% को आपको भिन्न में लिखना है तो 25 परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, तो इसको कितना लिख सकेंगे दोस्तों? 25 सेकंड 25 और 25 चुक 1/4। दोस्तों इसको 5 से भी काट लीजिए अगर आपको 25 का पढ़ा नहीं आता हो तो।
वैसे भी 25 का सभी को आता होगा, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। उसी के बाद अगर 20% को आप भिन्न में बदलेंगे तो 20% हटेगा, नीचे 100 लगेगा, तो 20 एकन 20 और 20 पंचो, इसे 1/5 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना। ऐसा का ऐसा अगर हमें 10% आ जाए तो इसको भी हम 10/100, तो इसको हम 1/10 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा। उसी तरह हम 5% को भी अगर भिन्न में बदलना है तो 5/100 करेंगे, तो 1/20 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 0, तो 1/20 भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों अगर 2% भी आ जाए तो उसे भी भिन्न में लिख सकते हैं। 2 में कितना आ जाएगा 100, तो 2 एकन 2 और 1/50 के भिन्न के रूप में लिख दिया। उसी तरह अगर इस तरह किया कि 16 सही 2/3%, तो क्या करेंगे, इसको कैसे करना है दोस्तों, 16×48 और 2 50/3, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे शून्य लगाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगी। 5 एकन 5, 5 36, ऐसे आप सोल्व करके देख सकते हो। वैसे डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि 16 सही 2/3 का मतलब 1/6 होता है। ठीक है ना दोस्तों। उसी तरह 33 सही 1/3 परसेंटेज को भिन्न में लिखना है, तो 33 या 99 और 100/3, परसेंटेज हटाएंगे 100 लगाएंगे, 2 0, तो इसे 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों प्रतिशत को आप भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, और इसी भिन्न को अगर परसेंटेज में बदलना हो तो बिल्कुल इसका अपोजिट करना है दोस्तों, क्योंकि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमने क्या किया, सिंपली परसेंटेज को हटाया और नीचे बटे में 100 लगाया, उसका भाग दे दिया, तो हमें भिन्न का रूप मिल गया। जैसे कि हमने 1 है, शुरू में 1 निकाला ना 100% का, अब इस 1 को फिर वापस परसेंटेज में बदलना है तो सिंपली 100 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, तो 100 का गुणा किया तो हमें 100% मिल गया। उसी तरह 1/2 इस भिन्न को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा कर दीजिए, तो हमारा 50% मिल गया। उसी तरह 1/4 को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा कर दीजिए, तो हमें 25% मिल गया। उसी प्रकार हमें 1/5 को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा कर दीजिए, तो हमें 20% मिल गया। इसी तरह हम सारे भिन्न को परसेंटेज में भी इसी तरह बदल सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो लिखा हुआ है 10 20 का कितना परसेंट है, यानी कि 20 का कितना परसेंट है 10, कितना परसेंट है 10, तो उसके लिए 100 की गुणा कर देंगे 100% की, तो 20 पंच 100, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 50। 10 20 का कितना परसेंट है दोस्तों, तो 50% है। याद रखने के लिए क्या करेंगे, जिसके साथ का लगा हो उसको नीचे रख दीजिए। तो 10 20 का कितना परसेंट है, तो 10 को ऊपर रखिए, जिसके साथ का लगा हो उसको नीचे रखिए। तो 10 20 का कितना परसेंट है, परसेंटेज के लिए 100 का गुणा कर दीजिए, सिंपली। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 10 20 का कितना परसेंट है, तो अभी आपको बताए जिसके साथ का लगा हो उसको नीचे रख दीजिए। 30 20 का कितना परसेंट है, तो 30 ऊपर चला जाएगा। परसेंटेज निकालना है तो क्या करना है, 100 का गुणा कर दीजिए, तो 0 से 0 कट जाएगी। 2 से इसको और काटेंगे तो 50 बार कटेंगे, तो 5 3 15, तो 150% आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अभी हमने देखा दोस्तों कि का वाले थे कि जिसको साथ का लगा है उसको हमें नीचे रखना है। अब लिखा हुआ है 50 40 से कितने परसेंट अधिक है, तो 50 40 से कितने परसेंट अधिक है, तो कितने परसेंट अधिक है दोस्तों, 10% अधिक है। किससे अधिक है, 40 से, जिससे बोला है उसको आपको नीचे रखना है। यहाँ पे आपको से वाले को नीचे रखना है। तो 50 40 से कितना परसेंट अधिक है, 10 किससे अधिक है, 40 से, तो कितने परसेंट अधिक है, तो 100% का गुणा कर दीजिए, तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूना 8 और 4 5 20, तो 25% हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें आपको से वाले को नीचे रखना है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए 40 50 से कितने प्रतिशत कम है, तो 40 50 से
कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है दोस्तों? 10%। किससे कम है 10%? 50 से। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा कर दिए तो 50 दून 100 और 10 दून 20, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों पांचवा क्वेश्चन देखिए, 30 का 20 से प्रतिशत बताओ। अब दोस्तों इसमें का और से दोनों आ गए, तो इस कंडीशन में आपको से वाला हमेशा नीचे रखना है। अगर सिर्फ का आए तो हमें का वाला नीचे रखना है, लेकिन का और से दोनों आए तो उनमें से हमें फर्स्ट में से वाले को रखना है। तो से वाले को नीचे रखना है और परसेंटेज में गुणा बदलने के लिए गुणा कर दीजिए 20 से, तो 20 पंज 100 और 30 पंज 150। सॉरी दोस्तों, परसेंटेज में गुणा करने के लिए 100 का गुणा कर दीजिए। इस तरह आपका आंसर आ जाएगा 150%। ठीक है ना दोस्तों। अब लिखा हुआ है 3 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना परसेंट है? लिखा हुआ 2.5 किलोग्राम का, तो का आ गया तो ये तो नीचे आएगा। 3 क्विंटल का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1 क्विंटल में कितना होता है? 100 किलो। 100 किलो होता है ना 1 क्विंटल में। मंडी वंडी गए होंगे तो 1 क्विंटल का मतलब 100 किलो, तो 3 क्विंटल का मतलब कितना होता है? 300 किलो। ठीक है ना। अब दोस्तों ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 लग जाएगा, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट है तो हमने एक 0 लगा दी। ठीक है ना, तो ये पॉइंट समाप्त हो गया। परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा कर दीजिए, तो 25 चुक 100 हो जाएगा और 3 चुक 1200, 12,000 हो जाएगा। तो दोस्तों 3 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 12,000% है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं 75 मिलीलीटर 1 लीटर का कितना प्रतिशत है? 75 मिलीलीटर 1 लीटर का। तो पहले तो ये बताइए दोस्तों, जब भी ऐसी आए 3 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का, तो हमने क्या किया कि क्विंटल है तो हमें सेम यूनिट रखना है दोनों ऊपर नीचे। तो नीचे 2.5 किलोग्राम था तो हमने ऊपर भी किलो में बना लिया, तो नीचे किलो है तो ऊपर भी किलो। तो उसी तरह यहाँ पर 1 लीटर में कितना होता है दोस्तों? 1000 मिलीलीटर। इसको क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है 75 मिलीलीटर। 1 लीटर का कितना प्रतिशत है? तो 100 का गुणा कर दीजिए, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगी। दोस्तों जब भी 75/10, जब भी नीचे 10 हो तो हम ऊपर 7.1 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 7.5। अगर यह 2 0 होती तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगाते, इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखिए, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा परसेंट है? आधे घंटे का, तो आधे घंटे का पूछा है, का किसके साथ लगा हुआ? आधे घंटे के साथ। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कितना कौन सा परसेंट है? तो आधे घंटे, अब आधे घंटे यानी कि 30 मिनट। ठीक है ना, इसको आप सेकंड में बदलना होगा, क्योंकि दोस्तों ऊपर कितना जाए, 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड, और 10 सेकंड ये तो 70 सेकंड हो जाएंगे, और नीचे 30 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते तो 60 का गुणा कर देंगे, तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 70/36 1800 सेकंड, यानी कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो आधे घंटे में 1800 सेकंड। परसेंटेज की बोल रहा है तो 100 का गुणा कर दीजिए, बस जो 0 से 2 0 कट जाएगी। इसको इसका मल्टीपल कर लीजिए 70/18, तो इसको 2 से काटिएगा तो 2 तिया 6 और 1 बचा, 2 पंजे 10 और ये 2 9 18 और काट दीजिए इसका, 9 1 9 9 3 27 9 3 27 हो जाएगा दोस्तों। कितना बचेंगे? 5 3 8/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।